हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो है क्रिकेट लवर्स के लिए। तो अगर आप भी क्रिकेट में बैटिंग के बेसिक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको क्रिकेट में हाउ टू टेक स्टांस, हाउ टू हैंडल अ बैट, कैसे आप डिफेंस करेंगे। ये 2-3 चीज़ें आपको इस एक वीडियो में आपको देखने को मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबको पता है क्या है? ये बैट, ठीक है। बैट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। इसको बोलते हैं हैंडल, इसको बोलते हैं शोल्डर। बैट के ये शोल्डर है, जैसे अपने शोल्डर है ऐसे बैट के शोल्डर है। उसके बाद ये आपका बैट का ब्लेड है, ठीक है। इसमें बोलते हैं इसको टो, ठीक। और ये आपका स्वीट पार्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रोक जहाँ से खेला जाता है प्रॉपर, ठीक है। ये बैट को यहाँ पे बोलते हैं स्प्लाइस। क्या बोलते हैं? स्लाइस नहीं बोलते हैं, स्लाइस पीने वाली है, ये स्प्लाइस है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैट का जो सबसे मोटा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बल्ज पार्ट। क्या बोलते हैं? बल्ज पार्ट। और ये जो होती है जैसे ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे ही बैट की स्पाइन है ये। क्या है ये? स्पाइन। अब देखो बैट को कैसे पकड़ते हैं वो बता रहा हूँ। तो जो बैट की स्पाइन है और जो हमारा हाथ में ऐसे वी बनता है, वी इस तरीके से आप देखो ऐसे वी बनेगा। तो जो वी का जो ये वाला पार्ट है इसको मिलाएंगे इस लाइन से, बिल्कुल ये जो लाइन है ना ये देखिए, इसको मिलाएंगे ऐसे। सब लोग राइटी हो यहाँ पे? सब? यस सर। सब राइटी, कोई लेफ्टी तो नहीं है? नो सर। चलो, अगर आप राइटी हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो है ना, आप राइट हैंड से इसको बैट को ऐसे पकड़ लो, ठीक है। और आप अपने लेफ्ट हैंड से ये वी बनाइए और इस वी का जो ये वाला पार्ट है इसको इस लाइन के सामने रखिए, ठीक। और इसको नीचे लेके आइए ऐसे, इस तरीके से हैंडल के पास। और इसको टॉप, मतलब ये इसे बोलते हैं टॉप हैंड। अगर आप राइटी हो तो आपको जो लेफ्ट हैंड है उसे क्या बोलेंगे? टॉप हैंड। टॉप हैंड क्या है? आपका डोमिनेटिंग हैंड है, जो डोमिनेट करेगा, मतलब जो आप प्रॉपर गेम खेलेगा, जो गेम चलाएगा, ठीक है। तो वो डोमिनेटिंग हैंड है ये। तो टॉप हैंड आपका होना चाहिए बिल्कुल टाइट और आपकी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट। रिस्ट अगर ऐसे रहेगी तो बैट में जब बॉल लड़ती है तो झटका लगता है, तो क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो खुल जाती हैं। आपकी जो फिस्ट अच्छी, इसको बोलते हैं फिस्ट, है ना। तो जो फिस्ट है आपकी वो ओपन हो जाएगी। जब फिस्ट ओपन हो जाएगी तो क्या होगा? बैट छूट जाएगा, या बॉल लड़ते ही ऐसे ऐसे बैट हो जाता है ना, बॉल लड़ते ही। देखा है कि बैट को ऊपर से पकड़ना चाहिए, नीचे से नहीं पकड़ना चाहिए, लंबा जाता है। हाँ, तो बता रहा हूँ वही, उस पर भी आ रहा हूँ। तो इसको टॉप हैंड को आप टाइट पकड़ोगे, ठीक है। ये आपका बॉटम हैंड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सपोर्टिंग हैंड, ठीक है। इसकी भी वी बनाएंगे आप, इसको भी इस तरीके से आप लेके आओगे ऐसे। इसकी जो स्पाइन है ना, स्पाइन से मिलाओगे तो दोनों वी एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है। तो आपने दोनों भी ऐसे पकड़ी इस तरीके से, और बैट को आप क्या करोगे? बिल्कुल नीचे नहीं पकड़ोगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंडल, इसको बोलते हैं लॉन्ग हैंडल, लेकिन हमें पकड़ना है मिडिल हैंडल में, ठीक है। बिल्कुल हैंडल के बीचों बीच में पकड़ना है, और दोनों हाथों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। अगर गैप ऐसे रहेगा तो क्या होगा? हमारा जो बॉटम हैंड है वो प्ले में आ जाएगा, हमारे बॉटम हैंड से पावर ज़्यादा लगेगी, तो क्या होगा? बॉल एयर में जाएगी, ठीक है। हाँ, बॉल एयर में जाएगी तो कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? बीचों बीच में पकड़ना है। ये जो आप बता रहे थे, ठीक है। तो जब शॉर्ट हैंडल पकड़ते हो आप तो क्या होता है? टेस्ट मैच में आपने चेतेश्वर पुजारा को शॉर्ट हैंडल पकड़े हुए देखा होगा। तो जब आप ज़्यादा डिफेंसिव खेलना है आपको, तब आप शॉर्ट हैंडल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट हैंडल का यूज़ आप हिट करने में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप हिट करोगे तो ये हैंडल जो है आपके यहाँ पे लग रहा है, आपके फोर आर्म पे लगता है ये, है ना। तो हैंडल आपके यहाँ पे लगेगा आगे, तो आप प्रॉपर शॉट नहीं खेल पाओगे और आप इंजर्ड हो जाओगे। इसलिए आपको जो है बीच में पकड़ना चाहिए, शॉर्ट हैंडल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग हैंडल का यूज़ करते हैं, आपने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को देखा होगा कि आप वो लॉन्ग हैंडल पकड़ते हो फिर रीच बढ़ाने के लिए, कि आपको जड़ से बॉल को खोदना है। T20 के शॉट्स खेल रहे हो आप, बड़े बड़े हिट लगाने हैं, डेथ ओवर्स चल रहे हैं, अब आपको बड़े हिट लगाने हैं, तो आप लॉन्ग हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आप मिडिल में पकड़िए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप गेम का वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको डिफेंस करना तो आपने डिफेंस कर दिया, आपको जब अटैक करना तो आपने अटैक कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप बैट को बीच में यहाँ पे रख दो, ऐसे प्लेस कर दो सामने। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर रखो सामने, मतलब ये आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, दोनों पैर बिल्कुल बराबर रहेंगे, ठीक है। और कितने रहेंगे? शोल्डर विड्थ अपार्ट। जितने आपके शोल्डर का विड्थ है, जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं, उतने आपके पैर चौड़े रहेंगे। ना कि पैर ज़्यादा हो गया या स्टीव स्मिथ की तरह आप पैर ऐसे पास में रखोगे। प्रॉपर गैप रखो, दोनों जितने शोल्डर है उतना ही, बस उतना ही गैप रखोगे। दोनों बराबर पे हैं, हल्का सा नी बेंड कर लेंगे, ऐसे नीज ऐसे बेंड हो जाएंगी, ठीक है। आपका जो
एक स्टांस लेने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल वे में। कोशिश करो ऐसे इस तरीके से आप ऐसे बैट को पकड़ो, ऐसे पकड़ो बैट को, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे जितना आप झुके हुए थे तो आपके जितने पैर झुके हुए थे जब आप बैट पकड़ रहे थे, जितने पैर आपके झुके हुए थे बस इतने झुका के रखो और अपनी अपर बॉडी को बस ऊपर कर लो वैसे। अब देखो आपका स्टांस रेडी है और आप अपने बैट को साइड मतलब बैक फुट के पीछे रखो, बैक फुट के टो के पास रखो बैट को। और बैट का हैंडल कहाँ रहेगा आपका? फ्रंट की थाई पे। देखो ऐसे मैंने रख दिया, छोड़ दिया हाथ, ठीक है। अभी बैट मेरा वहाँ पे रखा हुआ है, गिर नहीं रहा है, ठीक। तो इस तरीके से रहना चाहिए, इतना अच्छा बैलेंस होना चाहिए बैट का, ठीक है। और ये देखो कुछ लोग गलती करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये रिस्ट से करते हैं। आपको एल्बो का जो है यूज़ करना है, ठीक है। एल्बो से देखिए कैसे लगाइए, ये है इस तरीके से, इज दैट क्लियर। और ये वाला हैंड जो है ना आपका, जो बॉटम हैंड है आपका, बॉटम हैंड इससे रगड़ना चाहिए, आपका साथ में रहना चाहिए। देखिए ये देखिए, हो रहा है, ये आ रहा है, आपकी बॉडी से रगड़ रहा है ना। और आपको जब बैट पकड़ना है ना, जब बैट को प्लेस करना है तो कहाँ प्लेस करना है वो देखिए। आपका हैंडल होना चाहिए, आपकी जो नेवल है, जो आपकी नाभि है, जो नाभि है आपका नेवल पार्ट है, उस नाभि के पीछे मतलब बैक फुट के पास में यहाँ पे आपको प्लेस करना है बैट को। आप जितने भी प्लेयर्स को देखना वो बिल्कुल यहाँ पे बैट प्लेस करते हैं। कभी बैट को बाहर मत रखो, है ना। बैट को आप बॉडी से दूर रखोगे तो क्या होगा, जो आपका बैट है वो बाहर से आएगा, बाहर से आएगा तो बैट और पैर के बीच में गैप दिखेगा, जिससे इन स्विंग से आउट हो सकते इस इन स्विंग से आप आउट हो जाओगे आसानी से, वो आउट कर लेगा। तो जितना बैट पीछे से आएगा, आपकी बॉडी के क्लोज टू द बॉडी रहेगा बैट, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा बैट सीधा लाने में। तो आप ड्राइव कर सकते हो, स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हो बढ़िया, आप कवर ड्राइव में सही से आ सकते हो, है ना। नहीं तो आपके पैर और बैट के बीच में गैप नहीं हो पाएगा। और एक और फ़ायदा रहेगा, जब आपका बैट साथ में आएगा, पीछे से आएगा, तो पैर की क्या होगा कि बिल्कुल पास में होगा तो LBW होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, तो पहले बैट प्ले में आ जाएगा, पैड पीछे रहेगा, तो क्या होगा, बॉल से आप LBW नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपका बैट बाहर से आएगा तो लेट आएगा, और लेट आने से क्या होगा, या तो अगर जल्दी आ जाएगा तो क्या होगा, बॉल टॉप एज पे लग के सामने बॉलर के पास आप कैच आउट हो जाओगे, है ना, कॉटन बोल्ड हो जाओगे। और नहीं तो आप अगर लेट हो जाओगे तो LBW हो जाओगे, नहीं तो बोल्ड हो सकते हो। लेकिन अगर आपका बैट बिल्कुल पीछे से आएगा, टाइमली बैट आएगा, तो क्या होगा, आप अच्छे शॉट खेल सकते हो, स्ट्रेट शॉट खेल सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा कैमरा लेके आना है। पहले इसको क्या बोलते हैं, ये स्टम्प्स है, इस वाले स्टम्प को क्या बोलेंगे, लेग स्टम्प, ठीक है। ये आपका मिडिल स्टम्प, ये मिडिल स्टम्प, ये आपका ऑफ स्टम्प है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो साइड है। एक है ऑफ साइड, इसको बोलते हैं ऑफ साइड। इसे अगर आप राइटी हो तो ये आपकी ऑफ साइड है ना, जिस साइड आपका चेस्ट है वो आपका ऑफ साइड है, और ये आपका लेग साइड है, ठीक है। जिस साइड आपका चेस्ट है उधर ऑफ साइड, ये आपका पैरों का साइड जो है, लेग साइड जो है, ये लेग साइड है पूरा, ठीक है। अब इसको समझो, आपने अक्सर देखा होगा वो इस तरीके से करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इसको गार्ड बोलते हैं, कि हम गार्ड ले रहे हैं। गार्ड का मतलब क्या है कि आप लाइन मैच कर रहे हो कि इस लाइन पे ही हैं हम या नहीं है। कुछ लोग लेते हैं मिडिल गार्ड, कुछ लोग लेते हैं लेग गार्ड, ठीक है। तो लेग गार्ड लेने के बाद आपने देखा होगा ऐसे करने के बाद फिर वो ऐसे करते हैं, है ना। ये इसे कहते हैं मार्क करना। क्रिकेटर्स करते हैं ना, बैट्समैन करते हैं, हाँ, तो वहीं पे वो खड़े होते हैं, तो वो मार्क करते हैं। अपने शूज़ में उनके स्पाइक होते हैं, कीलें होती हैं, है ना। उस स्पाइक से क्या करते हैं, उस एरिया को मार्क करना है। जैसे यहाँ पे तो एक लाइन बनी हुई है, हमारे लेग स्टम्प के सामने एक लाइन बनी हुई है ऑटोमेटिक, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्पाइक से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई लाइन तो बनी नहीं है, तो वहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करके उसी लाइन पे बार बार वो खड़े होंगे, जिससे उन्हें पता रहेगा कि हमारा लेग स्टम्प कहाँ पर है, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टांस मैंने आपको बता दिया है, स्टांस कैसे लेना है। आप प्रॉपर स्टांस ले लीजिए, ठीक। स्टांस लेने के बाद आपको वही बैट अपने क्लोज टू द बॉडी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वन का मतलब है हम बैकलिफ्ट, इसको बोलते हैं बैकलिफ्ट। तो जितना हाई बैकलिफ्ट लोगे उतना ही अच्छा फ्लो मिलेगा आपको, ठीक है। हाई बैकलिफ्ट का मतलब बैकलिफ्ट जितनी ऊपर जाएगी। जैसे आप किसी को मारते हो, जब डंडे से मारते हो किसी को, या तो वो क्या करते हो, आप पीछे से लेके आते हो ना, बैट पीछे से लाते हो। अगर आप बैट मतलब डंडा जो है वो पीछे से लेके आते हो,
अगर आप ऐसे मारोगे, तो मान लो यहाँ पे कोई है और आप इसको ऐसे मारोगे तो इम्पैक्ट कम होगा, चोट कम लगेगी। लेकिन जितना पीछे से आएगा उतना चोट ज़्यादा लगेगी। तो वही करना है। हाँ, तो इसीलिए बैकलिफ्ट जो है हाई होनी चाहिए। जितनी हाई बैकलिफ्ट होगी उतना ही शॉट आप बड़ा मार सकते हो। ईजिली आप कम पावर में ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टांस में ध्यान रखो, आपका जो चिन है, आपका जो हेड है स्ट्रेट होना चाहिए। आपका चिन शोल्डर के साथ लगा होना चाहिए, इस शोल्डर के साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, आपका फ्रंट शोल्डर है उससे लगा रहना चाहिए। ये आपका स्टांस है। आपका जो वेट है वो बीचों बीच होना चाहिए, ना पीछे, ना बैक फुट पे, ना फ्रंट फुट पे। ठीक है, और ना आगे और ना ही हील्स पे। आपका स्टांस होना चाहिए। आपका जो वेट है वो आपका कहाँ होना चाहिए, बॉल ऑफ द फीट, इसे बोलते हैं बॉल ऑफ द फीट। ठीक है, तो आपका वेट होना चाहिए बॉल ऑफ द फीट में, बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ पे आपका वेट है। ठीक है, प्रॉपर आप खड़े हुए हो। ठीक, उसके बाद आपका जो बैट का फेस है वो हल्का सा पॉइंट के सामने खुला होना चाहिए। बैट का फेस ऐसे बैट बंद नहीं होना चाहिए, बैट हल्का सा खुला होना चाहिए। और जो टो है वो आपका फर्स्ट स्लिप की तरफ पॉइंट करना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्लिप होती है, बैट का फेस जो है फर्स्ट स्लिप की तरफ पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट स्टांस, देन बैकलिफ्ट। ठीक है, देन यू हैव टू फ्रंट फुट ड्राइव। हाँ, फ्रंट फुट ड्राइव में अभी हम डिफरेंस करेंगे। तो पहले हमें जहाँ पे बॉल प्लेस हो रही है ना, अगर आपकी बॉल सामने गिर रही है तो वहाँ पे आपको पैर निकालना है। अगर आपकी बॉल ऑफ साइड में गिर रही है तो आपको ऑफ साइड पैर निकालना है। अगर लेग साइड गिर रही है तो हल्का सा लेग साइड पे निकालना है, लेकिन ज़्यादा इधर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस तरीके से आप हील पे आओगे पहले। अगर आप टोस पे आओगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा और सही तरीके से आपका टो नहीं आएगा, आपका टो बंद गिरेगा, है ना, पैर ऐसा बंद टाइप का होगा। तो आपको हील पे आना है और बिल्कुल टो स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और ये है 2। ठीक है, 3 में आपको वेट आगे लेके आना है अपना, जिससे कि हम इस पे ना रहें, इस पे आएँ। ठीक है, हमारा वेट किस पे होना चाहिए, फ्रंट फुट पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको 4 में बैट लेके आना है पीछे से और बॉडी के साथ में। और कहाँ पे करना है, फिगर ऑफ 9 बनाना है। देखो फिगर ऑफ 9 बन रहा है, ये देखिए, है ना, देखिए कहाँ से 9 बन रहा है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं लेडी फिंगर और थंब से बैट को पकड़ा हूँ, नीचे वाले जो बॉटम हैंड है, और टॉप हैंड को बिल्कुल टाइट पकड़ो। ठीक है, सिर्फ इनसे देखो पकड़ो, मैं ये देख रहे हो आप, मेरा बॉटम हैंड है सिर्फ लेडी फिंगर और थंब से। बॉल जोर से लगी तो छूटेगा नहीं छूटेगा बेटा, आप ऊपर वाली टॉप हैंड को टाइटली पकड़ो। आप सारा गेम टॉप हैंड का है। आपने ऋषभ पंत है या फिर और भी क्रिकेटर्स को देखा होगा आपने, एक हाथ से छक्का मारते थे, है ना। तो सारी पावर किससे लगती है, टॉप हैंड से। ठीक है, तो जो आपका टॉप हैंड है उसी से आपको प्रॉपर खेलना होता है, सारी पावर आपको इसी से देनी होती है। बस ये आपका बैट को पकड़ने का हमें हेल्प करता है, बस गाइड करने के लिए गाइड है ना। इसको गाइड करते हैं, इस हाथ से सिर्फ गाइड करते हैं शॉट्स को। ठीक है, फ्लिक करेंगे तो हल्का सा गाइड कर देंगे इसको, है ना। ये कब आता है प्ले में, जब आप पूरा फुल शॉट खेलते हो, कट शॉट खेलते हो, तब ये प्ले में आता है, तब ये पूरा जोर लगाता है। तो इसको ऐसे यहाँ पे जोर लगता है। हाँ, और वैसे क्या है, टॉप हैंड से आप प्रॉपर खेलते हो, सारे ड्राइव्स, सारे शॉट्स, एयर में भी जो शॉट्स खेलोगे वो आप टॉप हैंड की मदद से खेलोगे। ठीक है, तो अब मैं जो कर रहा हूँ साथ साथ में आपको करना है। ठीक है, ओके, स्टांस नाउ 1 में आपकी बैकलिफ्ट हाई होनी चाहिए। 2 आपको पैर निकालना है, अपना फ्रंट फुट निकालना है जहाँ भी बॉल गिर रही है उसके पास में, उसके सामने नहीं, उसके साइड में। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मान लो बॉल गिर रही है और उसके सामने आपने पैर निकाल दिया तो होगा क्या, आपको बॉल को मारने के लिए स्पेस चाहिए ना भाई। बॉल यहाँ पर गिरेगी, अगर बॉल तो सामने आ जाएगी फिर पैर पे लग जाएगी, तो हमें स्पेस भी तो चाहिए मारने के लिए। तो यहाँ पे अगर बॉल गिर रही है तो हमें इसके साइड में पैर निकालना है, जिससे कि हम बॉल को सही से मार सकें। ठीक है, हमें जगह मिल सके। तो क्या था आपका, अगर बॉल यहाँ पे गिरे तो अपन को यहाँ पे निकालना है। हाँ, लेकिन हाँ हील निकालनी है, ना कि ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कर रखा है, ये नहीं करना है, हील प्रॉपर ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है, इस तरीके से आपकी बॉल गिर रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके साइड में पैर निकालना है, अंदर साइड में पैर निकालना है, लेग साइड में उसके। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे तब आप इसमें जगह मिल पाएगी आपको हिट करने के लिए बॉल को। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, आपका 1 बैकलिफ्ट, 2 पैर निकाला कि कहाँ पे बॉल गिर रही है, 3 आपको बैलेंस आगे लेके आना है,
और बैलेंस आगे लेके ही साथ में वैसे होता है, साथ में आता है ये बैट। लेकिन अभी आप स्टेप वाइज करिए। तो स्टेप वाइज क्या करेंगे, 3 में आपको बैलेंस आगे लेके आना है। आपकी चिन आपके टो के सामने होनी चाहिए, टो के आगे, है ना, पीछे नहीं होना चाहिए, टो के आगे रहना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 में आपको बैट ना शॉट नहीं खेलना बेटा, अभी डिफेंसिव, ठीक है। तो आपको फिगर ऑफ 9 बनाना है। आपका जो हैंडल है वो आपकी बॉडी से बाहर रहेगा और आपका जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये कहाँ रहेगा, आपके पैर के साथ में। इज दैट क्लियर? और ये देखो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना, ये गलती नहीं करनी है। आपको रिस्ट तोड़नी नहीं है। देखो हमारे हाथ खुले हुए हैं, पूरे खुले हुए हाथ, ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे रखना है, ये। इज दैट क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक है। चलिए स्टांस लीजिए, स्टांस दिखाइए, इधर भी दिखाइए, स्टांस, ओके। 1 बैक लिफ्ट। अब देखो पीछे आपका वेट कहाँ है, पीछे है, आपका वेट कहाँ होना चाहिए, दोनों पैरों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 2 पैर निकालना है, पैर निकालिए, हाँ। 3 वेट आगे लेके आओ, वेट आगे लेके आओ। 4 अब 9 शॉट नहीं खेलना है बेटा, डिफेंस करना। डिफेंस कैसे करें, कैसे बताया मैंने अभी। देखो फिर यहाँ पे लेके आ रहे हो आप, ये साथ में बस ये, और हेड के नीचे खेलना ये, ठीक है। ये है आपका 4, ओके। चलो फिर से स्टांस लो, स्टांस। 1 हाई बैक लिफ्ट से पैर को लेके आओ और ये पीछे ऐसे करना, ऐसे करना, दोनों पैर बराबर होने चाहिए ऐसे सामने, ये, ठीक है। 2 पैर निकालो, 3 वेट आगे लेके आओ, पूरा वेट। 4 वेरी गुड, इसको थोड़ा अंदर, बस ये परफेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड, सामने नहीं देखना, नीचे देखना, ठीक है। बॉल यहाँ पे लगेगी ना, अब देखो आपका हेड यहाँ पर, ये होना चाहिए, ये, ठीक है। वेरी गुड, थोड़ा सा वेट आगे लाओ, वेट, ये, वेरी गुड, ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। नीचे देखो, नीचे साइड, ये पोजीशन समझ में आ गई। चलो फिर से स्टांस में आओ, दोबारा से स्टांस में पहले स्टांस, ओके। 1 हाई बैक लिफ्ट, 2 पैर निकालना है, वेरी गुड। 3 वेट आगे लाना है, 4 वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। वेट आगे, आपकी चिन आपके टो के सामने होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।